स्टूडेंट, टुडे क्लास टॉपिक है चूर्ण कल्पना और पाउडर। आयुर्वेद में चूर्ण कल्पना एक विशेष प्रकार की कल्पना है जो बेसिकली कल्क कल्पना के अंतर्गत ही आती है। अत्यंत शुष्क द्रव्य को बिना द्रव पदार्थ मिलाए चूर्ण बनाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि अत्यंत शुष्क द्रव्यों को बिना द्रव पदार्थ मिलाए कूट पीसकर चूर्ण का निर्माण किया जाता है, जबकि शुष्क द्रव्यों से कल्क के निर्माण के लिए द्रव पदार्थ मिलाकर पीसा जाता है। अतः चूर्ण भी एक प्रकार का शुष्क कल्क ही है। आचार्य वाग्भट ने भी बताया है कि कल्क के निर्माण के समान ही चूर्ण के निर्माण के लिए भी द्रव्य के समस्त भागों को लेकर चूर्ण का निर्माण किया जाता है, और चूर्ण को बनने के बाद उसे उपयोग करने के लिए द्रव पदार्थ के साथ मिलाकर खाया जाता है। अतः चूर्ण कल्पना कल्क कल्पना का ही एक भेद है। उसके बाद है नेक्स्ट इज द डेफिनेशन। So definition of चूर्ण। So for the definition of the चूर्ण, सारंगधर संहिता मध्यम खंड 6th चैप्टर से एक श्लोक है, that is अत्यंत शुष्क यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम तत्स्यात् चूर्णम रजक क्षोधस तन्मात्रम कर्ष संमितम। तो यहाँ देखिए अत्यंत शुष्क मीन्स जो द्रव्य है, औषधि द्रव्य है, वो अत्यंत शुष्क अवस्था में लेना है और उसको सुपिष्ट मीन्स अच्छी प्रकार से कूट पीस लेना है, और कूट पीस लेने के बाद वस्त्र गालितम मीन्स उसको वस्त्र से छान लेना है, या दूसरे शब्द में कह सकते हो कि वस्त्र से छानना, वस्त्र गालित करना या कपड़ छन करना। तो एक लाइन में क्या होगा कि अत्यंत शुष्क द्रव्य को अच्छे प्रकार से कूट पीसकर वस्त्र गालित कर लेने पर जो कल्पना बनती है उसे चूर्ण कल्पना कहते हैं। अब उसपे जो चूर्ण कल्पना आपने बना ली, रजय क्षोध, रजय और क्षोध क्या है, उसके दूसरे नाम, या ये कह सकते हो कि ये चूर्ण कल्पना की क्या है, पर्याय है। तन मात्रा कर्ष संहिता, और जो चूर्ण कल्पना आपने बना ली जो उसकी मात्रा है दैट इज 1 कर्ष और 12 ग्राम। तो इस प्रकार अत्यंत शुष्क द्रव्य को इमाम दस्ते में और उल्लू खल यंत्र में कूट पीस लेने से चूर्ण का निर्माण किया जाता है। लेकिन अगर द्रव्य स्वभाव से बहुत मृदु है तो उसको खल यंत्र में या पत्थर की शिला पर भी पीसकर चूर्ण का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अगर द्रव्य कठिन है तो उसे आपको इमाम दस्ते में या उल्लू खल यंत्र में ही कूटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो कठिन द्रव्य है वो कूटना मुश्किल होता है, और जो इमाम दस्ता है वो प्राय लोह निर्मित होता है। अतः कठिन द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूटकर चूर्ण का निर्माण करना चाहिए। लेकिन आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में क्या होता है कि कम हार्डवर्क से या कम परिश्रम से ज्यादा मात्रा में चूर्ण निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है, विभिन्न प्रकार के मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिसइंटीग्रेटर, जैसे फॉर एग्जांपल डिसइंटीग्रेटर है आपका पल्वराइजर, पल्वराइजर है। तीसरा माइक्रो पल्वराइजर, माइक्रो पल्वराइजर। फिर एक है आपका ग्राइंडर, फिफ्थ आपका डिफरेंट काइंड ऑफ मील्स, जैसे हैम्बर मिल्स, बाल मिल्स, कटर मिल्स। और सिक्स्थ है आपका डिफरेंट काइंड ऑफ मैश एंड सीव। तो मैश और सीव क्या है, डिफरेंट प्रकार की जो चलनी आती है जो छानने का काम करती है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में चूर्ण निर्माण के लिए इन विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का, मॉडर्न इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैं आने वाली अपनी वीडियो में एक एक का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, वो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक है चूर्ण के भेद। चूर्ण के भेद, तो चूर्ण के भेद है, जो चूर्ण को बेसिकली दो प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो जो कैटेगरी है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट, ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट में दो है, एक तो है आपका सिंगल मेडिसिन चूर्ण, सिंगल मेडिसिन का पाउडर, और जो दूसरा है आपका दैट इज कंपाउंड पाउडर।
तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल मेडिसिन पाउडर वो पाउडर जिसे एक ही औषधि द्रव्य से निर्मित किया जाता है, और इसे आप क्या कह सकते हो, एक औषध चूर्ण। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका शतावरी है, अश्वगंधा है, तो किसी भी एक औषधि द्रव्य को कूट पीसकर चूर्ण बना लेना, दैट इज सिंगल मेडिसिन पाउडर और एक औषध चूर्ण। जो दूसरा है कंपाउंड पाउडर, और आप बता सकते हो मिश्रित चूर्ण। तो कोई भी ऐसा चूर्ण, कोई भी ऐसा पाउडर जो या दो से अधिक कंपोनेंट को या दो से अधिक औषधि द्रव्य को मिलाकर तैयार किया जाता है, वो है आपका कंपाउंड पाउडर और मिश्रित चूर्ण। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका सीतोप्लादी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीतोप्लादी चूर्ण है, और आपका एविपत्तिकर, तो ये कुछ है आपका हिंगवास्टिक है, लवण भास्कर चूर्ण है, ये सभी क्या है, कंपाउंड पाउडर है। तो एक तो जो क्लासिफिकेशन होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ द इंग्रेडिएंट, और जो दूसरी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फाइननेस, फाइननेस ऑफ पार्टिकल। मीन्स जो पाउडर है उस पाउडर का जो पार्टिकल साइज है, तो पार्टिकल साइज कितना मोटा है या कितना बारीक है, उसके बेस के ऊपर एक क्लासिफिकेशन बताइए। तो इसमें टोटल 5 प्रकार के चूर्ण बताए गए हैं। तो इनमें जो फर्स्ट है दैट इज कोर्स पाउडर। तो कोर्स पाउडर और स्थूल पाउडर भी इसे कहते हैं, और मोटा पाउडर भी कह सकते हैं, या यवकुट चूर्ण भी इसको कहते हैं, कि इसमें जो पार्टिकल साइज है वो यवक के आकार के होते हैं। जितना यवक का प्रमाण होता है उतने ही क्या है, इसके भी पार्टिकल साइज का क्या है, प्रमाण होता है। तो इस, और अगर मैं फार्माक्यूटिकल साइंस के हिसाब से अगर आपको इसकी मैं डेफिनेशन बताऊं, तो ऐसा पाउडर जो 10 नंबर की सीव से कंप्लीटली पास हो जाए। तो 10 नंबर की सीव और छलनी, जो छानने वाली जो छलनी आती है, तो जो 10 नंबर की सीव से कंप्लीटली 100% पास हो जाए, लेकिन जो 44 नंबर सीव से 40% से ज्यादा पास ना हो, कि 40% से ज्यादा पास नहीं होना चाहिए, कि 40% तो नीचे पास हो जाए और जो 60% है वो सीव के ऊपर ही क्या रह जाए, रिमेन्स रह जाए। पोज कर ले बेटा। नेक्स्ट इज द सेकंड जो है दैट इज मॉडरेटली कोर्स पाउडर। तो वह पाउडर जो 22 नंबर की सीव से 100% पास हो जाए और 60 नंबर की सीव से 40% से ज्यादा पास ना हो। तो 22 नंबर सीव और 60 नंबर सीव, कि ऐसा पाउडर जो 22 नंबर सीव से तो कंप्लीटली 100% पास हो जाना चाहिए, लेकिन 60 नंबर की सीव से 40% ही पास हो, ऐसे चूर्ण को क्या बताया है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर। जो थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज मॉडरेटली फाइन पाउडर। मॉडरेटली फाइन पाउडर, तो इसमें क्या है, ऐसा कोई भी पाउडर जो 44 नंबर सीव से कंप्लीटली पास हो जाए, लेकिन 85 नंबर सीव से 40% से ज्यादा पास ना हो, तो वो जो चूर्ण है दैट इज मॉडरेटली फाइन पाउडर, या उसे मॉडरेटली फाइन पाउडर कहेंगे। जो फोर्थ जो टाइप है दैट इज फाइन पाउडर। तो ऐसा पाउडर जो 85 नंबर सीव से 100% पास हो जाए, वो है आपका फाइन पाउडर। और जो फिफ्थ टाइप है दैट इज वेरी फाइन पाउडर। तो ऐसा पाउडर जो 120 नंबर
सी उससे 100% पास हो जाए तो उसे कहेंगे वेरी फाइन पाउडर। अब ये जो 5 प्रकार के जो मैंने टाइप्स बताए हैं, इसमें जो स्टार्टिंग के जो 3 है दैट इज कोर्स पाउडर, पाउडर मॉडरेटली कोर्स पाउडर और मॉडरेटली फाइन पाउडर, तो दैट इज यूज्ड फॉर द क्वाथ कल्पना, मीन्स क्वाथ निर्माण के लिए इन तीनों प्रकार के चूर्ण का, तीनों प्रकार के पाउडर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो फाइन पाउडर जो 4th टाइप है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? औषधि के रूप में, आभ्यंतर प्रयोग के लिए, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में आभ्यंतर उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो 5th है दैट इज वेरी फाइन पाउडर, ये किसके लिए यूज किया जाता है? डस्टिंग के लिए, या कह सकते हो जो डस्टिंग पाउडर्स है वो क्या है आपके वेरी फाइन पाउडर आता है। और जो है आपका प्रधमन नश्य, आपने सुना होगा प्रधमन नश्य, प्रधमन नश्य के लिए भी क्या है आपका वेरी फाइन पाउडर यूज किया जाता है। और इंसफ्लेशन के लिए भी क्या है आपका वेरी फाइन पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज द मात्रा। तो चूर्ण की मात्रा में आचार्य सारंगधर और आचार्य यादव जी ने अपने मत दिए हैं। तो आचार्य सारंगधर ने बताया है कि जो चूर्ण की मात्रा है वो 1 कर्ष है, लेकिन जो 1 कर्ष जो मात्रा है ये है मृदुवीर्य। अगर कोई भी द्रव्य अगर मृदुवीर्य, कोई भी ऐसा चूर्ण जो मृदुवीर्य द्रव्य से निर्मित किया गया तो उसकी मात्रा है 1 कर्ष दैट इज 12 ग्राम और 12 ग्राम। अगर कोई द्रव्य है जो मध्यम वीर्य का है, अगर मध्यम वीर्य द्रव्य का है तो उसकी जो मात्रा है वो है हाफ कर्ष दैट इज 6 ग्राम। और अगर द्रव्य जो है वो अगर तीक्ष्ण वीर्य का है, तीक्ष्ण वीर्य है तो उसकी जो मात्रा है वो 1/4 कर्ष दैट इज 3 ग्राम। आचार्य यादव जी ने बताया है कि जो चूर्ण की मात्रा है वो 1 कोल दैट इज 6 ग्राम। तो जो 6 ग्राम जो मात्रा है ये कौन सी है? मृदु द्रव्य के लिए। वंस अगेन, अगर मृदु द्रव्य से अगर चूर्ण बनाया गया है तो उसकी मात्रा 1 कोल प्रमाण है। अगर जो द्रव्य है वो मध्यम वीर्य, मध्यम द्रव्य से अगर चूर्ण बनाया गया तो जो उसकी मात्रा है 1/4 तोला और 3 ग्राम। और अगर जो चूर्ण है वो तीक्ष्ण वीर्य, अगर तीक्ष्ण वीर्य से अगर निर्मित किया गया है तो उसकी जो मात्रा है वो है 12 रत्ती। तो जो 1 रत्ती है दैट इज 120 मिलीग्राम। तो 120 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम इंटू 12 तो अराउंड इट विल बी 1.5 और तकरीबन 1.5 ग्राम क्या है आपकी, अगर कोई भी जो द्रव्य हो तीक्ष्ण वीर्य से अगर चूर्ण निर्मित किया गया तो उसकी मात्रा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य, तो अगर चूर्ण कल्पना में कोई प्रक्षेप द्रव्य मिलाना है तो कितनी मात्रा में मिलाना है? तो प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है वो मैंने स्वरास्वर कल्प कल्पना में आपको बता दिया है कि प्रक्षेप द्रव्य मिलाने का क्या महत्व है, क्या क्या उसके बेनिफिट है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगी कि अगर प्रक्षेप द्रव्य में अगर आपको गुड़ मिलाना है तो अगर गुड़ मिलाना है तो आपको समान मात्रा में मिलाना चाहिए, समान मात्रा। अगर आपको शर्करा मिलानी है, शर्करा मिलानी है तो मिलानी चाहिए द्विगुण मात्रा, द्विगुण मात्रा। अगर आपको प्रक्षेप द्रव्य के रूप में अगर हींग मिलानी है, हिंगू जिसे कहते हैं हींग, तो हींग को भर्जित करके मिलाना चाहिए। मीन्स उसको थोड़े से घृत के साथ में पहले फ्राई कर लेना, उसके बाद में उसको क्या है चूर्ण में मिलाना चाहिए। और अगर लेहन के लिए कि चूर्ण बन गया है और उसको हमने लेहन करना है, उसको चाटना है, तो चाटने के लिए अगर उसमें घृत मिलाना है आपको, या उसमें तेल मिलाना है, या उसमें मधु मिलाना है, तो आपको द्विगुण मात्रा में मिलाना चाहिए, द्विगुण। और अगर चूर्ण में कोई द्रव द्रव्य या कोई लिक्विड अगर पदार्थ अगर मिलाना है तो उसको चतुर्गुण मात्रा में मिलाना चाहिए, चतुर्गुण। तो ये है प्रक्षेप द्रव्य चूर्ण कल्पना की। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी एग्जाम्पल। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वैसे तो चूर्ण कल्पना में बहुत एग्जाम्पल है, जैसे शीतोपलादी चूर्ण है, अविपत्तिकरण चूर्ण है, मीन्स एक औषध द्रव्य निर्मित चूर्ण भी बहुत है, जैसे अश्वगंधा मैंने बता दिया, शतावरी। और जो मिश्रित जो चूर्ण है और जो मिश्र चूर्ण है, जैसे आपका है फर्स्ट है शीतोपलादी चूर्ण, बहुत है शीतोपलादी। अभी मैंने पहले भी बताया आपको, शीतोपलादी है आपका, हिंगवष्टक है, हिंगवष्टक चूर्ण, शीतोपलादी, अविपत्तिकर, लवण भास्कर, एक्सेट्रा। सो देयर आर ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ चूर्ण कल्पना। तो इन दैट आई विल एक्सप्लेन ओनली वन।
तो एक का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद में जो इनके घटक द्रव्य है वो अलग होंगे, बाकी जो सामान्य विधि है वो सभी चूर्ण की एक जैसी ही है। तो जैसे सीतोपलादी, तो सीतोपलादी जो चूर्ण का जो रेफरेंस है दैट इज फ्रॉम द चरक चिकित्सा स्थान। चरक चिकित्सा स्थान में 8th चैप्टर में बताया है। तो इसमें 2 लाइन का श्लोक है, सीतोपला तुगाक्षीरी, सीतोपला तुगाक्षीरी पिपली पिपली बहुला त्वच। अंत्यूर्ध्व, अंत्य ऊर्ध्व द्विगुणितम ठीक है। सीतोपला तुगाक्षीरी पिपली बहुला त्वच, तो इसमें 5 इंग्रेडिएंट है, सीतोपला तुगाक्षीरी पिपली बहुला और आपका त्वच, 5। ठीक है, तो ये पांचों है। सीतोपला इज द शर्करा, तुगाक्षीरी वंशलोचन, पिपली इज द पिपली, बहुला इज द सूक्ष्म एला और 5th वन इज द त्वच दैट इज दालचीनी। तो 5 ये आपके घटक द्रव्य है और मटेरियल्स है 5। तो ये 5 को कैसे लेना है, अंत्य ऊर्ध्व मीन्स सबसे लास्ट वाले से ऊपर की तरफ जाते हुए। तो जितना आप त्वच लेंगे उससे डबल बहुल लेना है आपको, बहुल से डबल पिपली, पिपली से डबल तुगाक्षीरी और तुगाक्षीरी से डबल आपको सीतोपला लेना है। ये बनाने के बाद में लेहन मधु सर्पीसा, इसको किसके साथ लेना चाहिए, मधु और सर्पी के साथ लेहन करना चाहिए, इसको चाटना चाहिए। ठीक है, तो घटक द्रव्य हो गया, घटक द्रव्य जो अभी ऊपर बताया है इसके घटक द्रव्य हो गए। उसके बाद में है सामान्य विधि। तो सामान्य विधि है जो मैंने अभी बताया है आपको कि सभी द्रव्यों को क्या है अच्छी प्रकार से कूट पीस कर वस्त्र से छान कर सभी द्रव्य से क्या है चूर्ण का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद में है इसकी मात्रा। तो मात्रा है इसकी 3 से 6 ग्राम, 3 से 6 ग्राम। तो वैसे तो अभी मैंने मात्रा आपको बताई है 2 आचार्यों के अनुसार, एक तो आचार्य सारंगधर के अनुसार बताई है, एक आचार्य यादव जी के अकॉर्डिंग बताई है। लेकिन जो आजकल जो सामान्य मात्रा है चूर्ण की वो 3 से 6 ग्राम है, जो बहुत प्रचलित है। इसलिए सभी चूर्ण की जो सामान्य मात्रा के अनुसार ही उसको क्या है दिया जाता है। तो ये जो मात्रा है 3 से 6 ग्राम ये सामान्य मात्रा है चूर्ण की जो आजकल व्यवहार में प्रचलित है। इसके अलावा इसके बाद है इसका अनुपान। तो अनुपान आ गया है इसमें कि मधु और सर्पी के साथ में आपको उसको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद में है नेक्स्ट दैट इज उपयोग। तो उपयोग है जो सीतोपलादी चूर्ण है ये स्पेशली आपका क्षय और आपका कास, श्वास, अग्निमंद, ज्वर, इन सभी में क्या है आपका सीतोपलादी चूर्ण इंडिकेटेड है या इनका उपयोग है, या ये कह सकते हो थेरेपेटिक यूजेस ऑफ सीतोपलादी चूर्ण। तो ये सभी क्या है थेरेपेटिक यूज है। उसके बाद में है एक सावधानी। सावधानी और सावधानी में मैं बताऊं कि चूर्ण का निर्माण करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो एक तो सर्वप्रथम ये है कि जो चूर्ण का निर्माण है वो करते वक्त जो हमें औषधि द्रव्य लेना है वो अत्यंत शुष्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर होगा, नमी होगी तो उसको अच्छी प्रकार से कूटा पीसा नहीं जा सकता है। जो दूसरी एक विशेष सावधानी वो ये है कि अगर आप कोई भी पाउडर बना रहे हो जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक आपने द्रव्य उपयोग किए हैं या द्रव्यों का प्रयोग जिसमें बताया गया है, तो उसमें सर्वप्रथम सभी द्रव्यों को अलग अलग कूटना है और अलग अलग कूटने के बाद लास्ट में उन सभी को क्या है अच्छी प्रकार से मिला लेना है। जो तीसरी सावधानी है वो ये है कि चूर्ण कल्पना को वर्षा ऋतु में निर्मित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में इन्वायरमेंट में नमी होती है जिसकी वजह से चूर्ण खराब हो जाते हैं। और एक सावधानी ये लेनी चाहिए कि चूर्ण बनाते समय अपने मुंह को या अपने नाक को अच्छी प्रकार से कवर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि चूर्ण बनाते समय जो डस्ट पार्टिकल होते हैं दैट में क्रिएट सम प्रॉब्लम इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक लास्ट जो प्रिकॉशंस है वो ये है कि चूर्ण बनाने के बाद में चूर्ण को अच्छी प्रकार से एयर टाइट
पात्र के अंदर कि जिसके अंदर हवा ना जा सके, ऐसे पात्र में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चूर्ण है वो इन्वायरमेंटल नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से खराब हो जाते हैं। तो ये कुछ सावधानी है जो आपको चूर्ण बनाते वक्त लेनी चाहिए। और एक लास्ट है दैट इज उपयोग, कि आपने चूर्ण बना लिया, अब उस चूर्ण को आप उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो एक तो सर्वप्रथम तो है चूर्ण औषधि के रूप में, कि आपने चूर्ण बनाया है तो उसको आप औषधि के रूप में क्या करेंगे? उपयोग करेंगे व्याधि के नाश के लिए। जो दूसरा एक स्पेसिफिक जो उपयोग है चूर्ण कल्पना का वो ये है कि चूर्ण कल्पना विभिन्न प्रकार की कल्पना निर्माण के लिए उपयोग की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका शुष्क कल्क, आप क्वाथ, हिमर, फांट, स्नेह, स्नेह कल्पना, आस्वारिष्ट एक्सेट्रा। मीन्स शुष्क कल्प के निर्माण के लिए, क्वाथ कल्पना के निर्माण के लिए, हिम कल्पना के लिए, फांट कल्पना के निर्माण के लिए, स्नेह कल्पना दैट इज मेडिकेटेड घृत और ऑयल्स, और आस्वारिष्ट, इन सभी के निर्माण के लिए चूर्ण कल्पना को बेस यूज किया जाता है। चूर्ण कल्पना को इन सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो विद दिस lecture has been completed. Thank you.